रामविलास कहाँ के रहने वाले हैं? करणपुर। करणपुर के। दादाजी आपको क्या क्या विकास हुआ है योगी जी के राज में? क्या क्या नुकसान है आपको है? अरे नुकसान अब फायदा कौन बताएं, हम तो खुद बीमारी से परेशान है हम। किस बीमारी से? अरे पेट से बीमारी, कोई रोग वोग है? पथरिया है, गए लीवर में सूजन है, सब कोई मूल्य नहीं है, तब कौन बताएं। तो आपने अपना इलाज कहाँ कराए हैं? अरे पीजीआई से कर था ना, कोनो हम फायदा ना होता। पीजीआई से। पीजीआई से। तो क्या बताएं डॉक्टर ने? वही पथरिया और लीवर में सूजन है, एक्सरे हमारे पास सब कुछ। तो दवा ववा लिए हैं आप? अरे सब दवा लिया, कुछ फायदा ना दवा कितने का दवा आया है आपको? कितने का दवा आपको पड़ा? अरे 700-800 रुपया, अंदर भी कुछ दवा मिलती, कुछ बाहर से, कितना बताएं। चलिए आइए, दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई से बात कर लेते हैं। सर से पहले बात करें, पहले सर से बात करेंगे। सर बहुत बड़े हैं ना। सर अपना नाम? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? करणपुर के। करणपुर के। सर अपने बारे में पूरा अपना परिचय दीजिए, हमें मालूम नहीं है आपके बारे में, आप क्या हैं अपना? नहीं, हमने तो आपको बता दिया, मैं किसान हूँ और मैं किसानी करता हूँ। हाँ। और मेरे पास एज ए DSW डिप्लोमा ऑफ सोशल वर्कर की मेरे पास डिग्री थी, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया कोई। क्यों यूज नहीं किया? अब था कुछ ऐसा कि मेरे नंबर जो है 50% के नीचे थे, और ऑर्डिनेंस है विधानसभा का कि 50% के नीचे वाले कोई बच्चे जो है कोई फॉर्म नहीं डाल सकते। तो सन 95 मैंने किया, और इस वजह से मैं बेरोजगार रह गया। मैंने कोई आवेदन नहीं मैं कर सका इस कानूनी विषमता की वजह से। यानी आप किसी पद से, किसी नौकरी से नहीं है आप? नहीं, मैं कोई किसी पद से नहीं हूँ। तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? खाली बैठे थे हैं? नहीं, मैं खाली बैठने का मतलब कि किसानी का काम करता हूँ। जो मेरे खेत में जो काम लगता है मैं उसको करता हूँ। खेती बाड़ी का कारोबार आप करते हैं? खेती बाड़ी का है। तो क्या क्या खेती बाड़ी में आप क्या करते हैं? बस वही गेहूँ धान यही सब। हाँ, जायद की फसलें। आपकी जायदाद बच रही हैं? जो साढ़े घूम रहे हैं हमारे पशु हैं, देखिए उसमें बचने की बात यह है कि जब सामूहिक रूप से कोई भी खेती होती है तो बचती है। सब्जी की अगर खेती आप करते हैं तो विशेष रूप से आपका नुकसान होता है, और सामूहिक खेतियों में तो कम नुकसान होता है ना। चारों तरफ खेतों में जो है हाँ लगी होती है, तो सारे लोगों सार्वजनिक नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। योगी राज में कितना बेरोजगारी खत्म हुआ है? अब बेरोजगारी के बारे में तो तमाम डाटे हैं, ठीक। और किसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसने ख़त्म कर दिया? सारी चीज़ें तो पैरेलल चल रही हैं। हाँ, ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जो लीकेज है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लीकेज हो रहा है, जो प्रश्न पत्र गलत आ रहे हैं, और जो परीक्षाओं की शुचिता पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हो तो रही है कार्रवाई? नहीं, वो हो रही है, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं वो गलत कैसे होते हैं? वो क्वेश्चन पे एक आंसर का 10 उत्तर कैसे सही हो सकता है? तो जो हमारे बैठते हैं सारे लोग, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। जो एग्जाम में बैठते हैं। हाँ, वो उस तरीके से व्यवस्थाओं को दें सही तरीके से। ये गलत कैसे हो सकता है कि कोर्ट में जाए मामला और नियुक्तियाँ फंसें और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो? तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और या इस तरीके की कमेटी का गठन हो कि उसमें कम से कम प्रश्न गलत हों, या गलत होने की संभावना ही न रहे, एक प्रश्न का एक ही उत्तर सही हो। ये मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से। और एक प्रियंका गांधी का सवाल है। प्रियंका गांधी कह रही हैं राजनाथ से कि जो सेनाएं भर्तियां हैं उन्हें बहुत युवाएं बहुत कड़ी मेहनत किए हैं, वो भर्तियां शुरू किए जाएं। तो प्रियंका गांधी ने तो नहीं, मायावती जी ने कहा इस बात को अभी आज का अच्छा, आज का स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, तो फिलहाल ये तो सही है भाई, बेरोजगारी मिटनी चाहिए और देश को सेना के जवान मिलने चाहिए, बच्चे जाएं सेना में, देश की सेवा करें, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई किसी की बुराई करने की तो कोई बात है नहीं, इसमें बुराई की बात नहीं है। अच्छाइयाँ हैं हमारे, और विपक्ष को प्रश्न उठाने चाहिए इस तरीके से। विपक्ष को ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए जिससे जनता का हित हो। चर्चा से भागना नहीं चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में जो भी जनता से जुड़े जटिल मुद्दे हैं उस मुद्दे को उठाएं, और अनावश्यक जो प्रश्न होते हैं, अनावश्यक चर्चाएं होती हैं, उससे बचें।
बाबा जी का बुलडोजर देखो चालू हो गया, शुरू हो गया आज 10 मार्च से। तो बुलडोजर पे क्या कहना है आप लोगों का? बुलडोजर के ऊपर तो मेरा यही कहना है कि जो गलत हो उनके ऊपर पक्की कार्रवाई हो, और इससे दूसरे को डरने की ज़रूरत नहीं। जिसने गलत नहीं किया है उसे नहीं डरना चाहिए। कानून से क्यों? कानून तो मित्र तो व्यवहार करना चाहता है, तो कानून मित्र तो व्यवहार करेगा। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए क्यों किसी का घर गिराएगी। और देखिए 22 मार्च तक ले राशन था, अब बढ़ा दिया गया है मई तक, 3 महीने तक कर दिए गए हैं। तो उस पर आप लोग क्या कहना है? पात्रों तक व्यवस्था पहुंचनी चाहिए और गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, ये पक्का सही है। और उसमें जो भी लीकेज हों, अपात्र हों, उन्हें और भी कड़ाई से छांट के उन्हें बाहर कर देना चाहिए, जिससे देश का अमूल्य धन बचे और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हो, उससे और कोई दूसरे जनहित के कार्य हो सके, तो ये लीकेज बचे। आपने तो बात बिल्कुल सही कही है, जो पात्र हैं उन्हीं को दिया जाए और जो ना पात्र हैं उन्हें नहीं दिया जाए, उन्हें नहीं दिया जाए। खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए लेते हैं, हाँ, उन्हें ना दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। हाँ, जिनके पास है कुछ खेतियां हैं और वो कुछ अपने नौकरियों से मजबूत हैं, उन्हें ना, और जो पात्र हैं उन्हें तो जरूरी देना है, क्योंकि वो हर तरह से गरीब होते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो जो अन्न खरीदा के जाता है MSP पे, वो अन्न बैंक की स्थापना कराए गवर्नमेंट। अन्न बैंक के किसानों के साथ मिल कर के और ख़ुद जो है उस बैंक की व्यवस्था कराए, अन्न बैंक के पात्र जो दुकानें हैं वहाँ से अनाज उठा सके। और जो ट्रेवल का खर्च होता है, जिससे जो है भार पड़ता है, लीकेज की सारी बातें आती हैं, ट्रक से बोरियां गायब होती हैं, इधर उधर सब सारी चीज़ें होती हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग को कम से कम करे गवर्नमेंट और अन्न बैंक की स्थापना करे। और निश्चित समय अवधि पे जब अनाज की कमी होती है तो पात्रों को वहीं से बांट दिया जाए उस अन्न माध्यम से, अन्न बैंक के माध्यम से, कि इससे कम से कम भ्रष्टाचार हो। तो भ्रष्टाचार इन राज्य में तो कम है ना? तो ठीक है, कम है, हुआ कि नहीं? तो ठीक है, कम हुआ लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कितना कम हुआ जो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कानून लिखने कहने के लिए अलग होता है और सच्चाई जो धरातल पे होती है वो अलग होती है। जो ज़मीन पे काम करते हैं वो लोग सही तरीके से अपना काम नहीं करते हैं, तो सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि ज़मीन पे काम हो और सही काम हो, उसमें भ्रष्टाचारी लीकेज न कर सके। तो आपका क्या कहना है कि सही काम नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। यानी और अभी अच्छे से नहीं, और अच्छे से करनी चाहिए। हाँ, और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सारे सुराग बंद होने के बाद भी छेद कर देते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो उस पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को, हम तो यही कहेंगे। क्या योगी सरकार तो कहते नहीं, PM जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं हमारे राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कितना हो गहना लाद के जाएं, उन्हें कोई भी यानी परेशानी रास्ते में नहीं है। तो आपको क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अब ये तो पक्का है कि अपराध का ग्राफ जो है गिरा है, अपराधियों पे अंकुश लगा है, उनके इनकाउंटर हुए हैं, उन पे बुलडोजर चला है, तभी तो कानून व्यवस्था का दम भर के जो है भाजपा जो है आई है सत्ता में, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हाँ, हुआ है, लेकिन और भी अच्छे ढंग से करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों में कमी अभी कुछ न कुछ रह जाती है, तो सरकार को और अच्छे तरीके से करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं इनके राज्य में, जब चाहें तब निकल बाहर जा सकती हैं। जब अपराध कम होगा तो ये घटनाएं भी कम होंगी। जो पूर्व नियोजित कोई घटना है उसके लिए तो कोई सरकार कुछ कर नहीं सकती। अपराध कम तो हुआ? हाँ, बिल्कुल कम। कितना कम हुआ है? अब तो इसका डाटा तो आपके पास होगा और सरकार के पास होगा। नहीं, पूरी डाटा मेरे पास कैसे हो सकता है? मैं आधिकारिक डाटा कोई मैं किसी गवर्नमेंट का प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक ना। मैं एक लीगल आदमी हूँ, सामान्य सा, जो मेरे दिल में बात थी मैंने वो कह दिया। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ तो आप लोगों और सरकार पे भी तो है। आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ। चलिए, आपकी सरकार तक बात जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी विपक्ष है वो भी अपने रोल को अच्छे ढंग से निभाए और जनता की जो भी बातें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं वो सदन में पहुंचाए और प्रमुखता से हमारे मुद्दों को उठाए। हम तो अपने जीतने वाले सांसदों से, विधायकों से यही कहेंगे। यहाँ हमारे क्षेत्र में तो सपा की सरकार है। सपा की सरकार है, आपकी सपा की सरकार सांसद पर छोड़ दी है, जो आजमगढ़ की लोकसभा है, इस्तीफा ले लिए उन्होंने। हाँ जी, ठीक है, वो ले लिए हैं, तो अब तो फिर चुनाव होगा तो जनता जो उचित समझेगी वो करेगी।
अब किसी के लिए किसी को कह देना कि ये वोट देंगे ये नहीं देंगे, तो ये तो जनता के हाथ में है। अब तो आएगा तो बताया जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। आपको कुछ तो मालूम होगा उन्होंने क्यों नहीं, छोड़ नहीं। दिया संसदीय अब पद? ये हम कैसे बता सकते हैं, ये उनका राजनीतिक प्रश्न है। वो अपनी पार्टी के लिए जो भी हित समझेंगे वो करेंगे। उससे जनता का जो हित होता था तो उन्होंने तो छोड़ दिया। बस हमें ये पता है कि उन्होंने छोड़ दिया। अब हाँ, चुनाव हो, इसलिए भी छोड़े होंगे, करहल से जो विधायक बन चुके हैं। नहीं वो तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष का पद के लिए उन्होंने छोड़ा है, तो ये भी तो जरूरी था। तो इसके लिए पहले से उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। किसी दूसरे को योग्य व्यक्ति को यहाँ से लड़वाना चाहिए था। जो सांसदी का जो धन खर्च होगा गवर्नमेंट का, अनावश्यक मध्यावधि चुनाव होंगे यहाँ, दोबारा उपचुनाव होंगे, उसकी नौबत नहीं आती यहाँ। तो ये तो चाहिए ना कि जनता के धन की रक्षा कैसे हो, तो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता का मुख्यमंत्री हो, सबको चाहिए किस पर ध्यान दे। चलिए सर। हाँ भाई, सर आपका नाम? नाम मेरा पिंटू है। मैं करणपुर का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, अभी घर पे हैं कोरोना की वजह से। किस राज्य में आपको मिला है, किस सरकार में? क्या प्राइवेट जो नौकरियां आप कर रहे हैं? मैं तो उस समय तो काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गए करीब। आपको नौकरियां करते 10 साल हो गया? तो आप खुद के खोले हैं कि यानी? नहीं, मैं एक कंपनी में जॉब करता था। किस कंपनी में? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर। तो सर मैं ये कह रही हूँ, आपको जो योगी सरकार है आपके उत्तर प्रदेश की, आपको कितना फायदा हुआ योगी सरकार में? देखिए, पर्सनली तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, ना तो अभी कुछ फ़ायदा दिख रहा है। अभी जैसे आपने कल पूछा था मुझसे कि क्या काम किया है, वही सवाल। ओनली यूनिवर्सिटी अभी इन्होंने दिया है, अभी बना नहीं है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ पे जो पशुचर की ज़मीन थी जिस पे यूनिवर्सिटी बन रही है, वो ज़मीन कहीं और इन्होंने अलाट कर दिया है। एक यहाँ पे पशु विश्वविद्यालय दिया था अखिलेश की गवर्नमेंट ने, उस विश्वविद्यालय को ये उठा के ले गए हैं गोरखपुर। जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें थी MRI, ये मतलब बहुत सारी CT स्कैन वगैरह की, वो सारी मशीनें मायावती ने यहाँ से हटवा दिया, लखनऊ कहाँ लेके चली गई। जोगी बाबा भी कुछ मशीनें यहाँ से उठवा के लेके चले गए। आज MRI की करवाना हो तो आज PGI में MRI नहीं करवा सकते, ये हालत है। तो आपने कहाँ से यहाँ पे जनहित वाला काम किया? बनाने के बजाय तो आपने बिगाड़ा है? बिगाड़ा है ना। कहाँ बिगाड़े हैं? देखिए अमित शाह आए हैं, उद्घाटन करके गए आपके यूनिवर्सिटी का, उसमें काम चालू है कि नहीं? अरे तो 5 साल बीतने के बाद न किया है, वो भी चुनावी मुद्दा होने के बाद किया है इन्होंने, पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जितने जो पहले सरकारों ने नहीं किया वो हमारे सरकार में सब हो गया। सरकार में यूनिवर्सिटी मिल गई थी, अखिलेश की गवर्नमेंट से ये अलॉटेड है, बट उसके लिए ज़मीन का निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि कहाँ बने। विधानसभा में तो यार प्रश्न नहीं उठा था, उसका ऑर्डिनेंस नहीं, कहाँ से अटैच हो जाएगी यूनिवर्सिटी? उसकी अब मांग चल रही थी पूर्वांचल, तो मांग चल रही थी तो उन्होंने, पूर्वांचल विश्वविद्यालय चाहिए, हाँ चाहिए था तो वो दे दिया था उन्होंने। जी जो है बार-बार बात उठाते थे। क्या बोले सर? यहाँ जो है वो विश्वविद्यालय की जो है किसी सरकार में नहीं, तो इस सरकार में जो है विधानसभा से ऑर्डिनेंस लाया गया है। इतना ही नहीं, ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन यहाँ पश्चिर की थी और मोहब्बतपुर की जो ज़मीन थी लो लैंड थी, तो लो लैंड के वजह से जो है वहाँ बनाना जो है काफ़ी महंगा था, काफ़ी मिट्टी जो लगती और भी तमाम सारी समस्याएँ थी। तो ऑर्डिनेंस ला करके विधानसभा में ज़मीनों का हस्तांतरण हुआ है आपस में। तो इस ज़मीन पश्चिर की ज़मीन को मोहब्बतपुर की ज़मीन से अटैच किया गया, उसे पश्चिर घोषित किया गया और इसे ये यूनिवर्सिटी के नाम पे किया गया। तो यूनिवर्सिटी में काम चालू है कि नहीं सर इसमें? अब इस समय तो मैं उधर गया नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण मैं नहीं दे सकता क्या हुआ है। चलिए आइए सर से पूरा बात कर लेते हैं। हाँ सर, आप क्या कर रहे थे? तो यूनिवर्सिटी तो पहले से अलॉटेड थी ना, अब इसमें ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ये तो उद्घाटन तो इन्होंने कराया आपके अखिलेश सरकार ने। उद्घाटन की बात कर रही हैं तो लखनऊ में मेट्रो एक बार उद्घाटन हो गया था, दोबारा आई तो दोबारा फीता काटा बीजेपी ने। क्या मतलब बनता है? आप दिखाना चाहते हैं केवल कि काम भी करना चाहते हैं, क्या मतलब बताइए इसका? किसी कार्य की कार्य योजना, हाँ, अगर जमीनों का 100% हस्तांतरण नहीं होता है तो आप उस काम को कर नहीं कर सकते। 90% जमीनों का अगर हस्तांतरण नहीं होता है, आप लेते हैं। ये अखिलेश के टाइम पे बना हुआ है, मतलब अलॉटेड था कि हाँ ये बनेगा, बनवाए तो उन्हीं के राज में नहीं है ना। तो गवर्नमेंट चेंज हुई इसके बाद ना बना है, गवर्नमेंट अगर आती तब भी बनता।
उनकी भी तो गवर्नमेंट थी 5 साल, उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? तो 5 साल के पहले थोड़ी ना उन्होंने किया था, उन्होंने बाद में किया था, टाइम मिलता तब ना बनवाते, तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो इसके बाद इन्होंने उस कार्य को पूर्ण करवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये तो अखिलेश यादव की देन है कि नहीं? अखिलेश यादव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ज़मीनें ही अधिकृत नहीं थी, उसके नीचे 90% के ऊपर जब ज़मीनें अधिकृत हो जाती हैं तभी किसी चीज़ का उद्घाटन होना चाहिए। आपके पास इसका डेटा है आपके पास? दिखाइए। नहीं, हम क्यों देखें? अभी आप कह रहे थे कि मैं उसके लिए अथराइज नहीं हूँ कि कितना हमारे पास है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा है। कहाँ डेटा है आपके पास? वो कहते हैं तो आप चैलेंज करें ना, इस बात को आप अपने नेता से कहें कि वो जो है उसको चैलेंज करें कि नहीं, ये जो कह रहे हैं, जो राज्य सरकार कह रही है वो गलत है। आप जाएं कोर्ट जाएं, उनके ऊपर उनकी सरकार बर्खास्त करवाएं। हाँ, सरकार से तो भाई अगर वो झूठ बोलती है तो आप सरकार बर्खास्त करवाएं। अगर आपके पास डेटा है कि नहीं 90% ज़मीनें नहीं एक्वायर हुई थी, हमने सारा काम किया था, सारा क्रेडिट आपका है, तो आप जा सकते हैं। झूठ बोलने का अधिकार। देखिए, दूसरी आपकी नोएडा वाली वो भी मेट्रो का काम पूरा हो गया था, उसका भी उद्घाटन देखिए दोबारा हुआ है, दोबारा हुआ है। गोरखपुर भी हवाई अड्डे देखिए चालू हो गए हैं। अपने आजमगढ़ का अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, आप बताइए। अब यहाँ से देखिए जितने भी यात्री हैं जाएंगे गोरखपुर पहुँच जाएंगे। नहीं, पहले ये बताइए हमें कि आजमगढ़ का हवाई अड्डा क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? अब करेंगे ना, आए हैं दूसरी बार सत्ता में तो अब करेंगे। नहीं, अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? अब आप बात कर। हो चुके हैं, सारे हाँ सारे काम हो चुके हैं। हाँ लगभग हो चुके हैं, उसको सिर्फ जो है उद्घाटन करना है। उसे मैं सुन रहा हूँ करीब 1 साल से कि स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कौन सी ऐसी अड़चन आ रही? विवादित होने के कारण, वहाँ कुछ किसानों की जमीन विवादित होने के कारण उसका जो है मामला अधर में लटका है। ये तो पता है, अखबार के माध्यम से हम लोग। अपर्णा यादव जी बीजेपी में है, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी में है भी इसमें। जी जी। उन्हें पद मिलना था मंत्रिमंडल में, उन्हें क्यों नहीं मिला? अच्छा ये बताएं कि क्या पद ही सर्वोच्च होता है काम करने के लिए? क्यों? देखिए नहीं, आप बताएं। वोट पे नाम तो लिख गया था, वोट छप गया था कि वो राज्य मंत्री बनेंगी जी अपर्णा यादव, किसी और पार्टी अपने बच्ची के साथ तिलक भी करने गई थी उनके आवास पर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है तो जिस पार्टी से कोई जुड़ा है उस संगठन का कार्यकर्ता, तो उसकी नीतियों से प्रभावित होगा, उसको विश्वास में लिया गया होगा, अभी तो इस तरीके से हुआ है। अब पार्टी जिसको चाहती है, जिस पार्टी के हमारा जहाँ से भी लाभ हो, या किसे हमें मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये उसका व्यक्तिगत, उसका पार्टी का अपना जो है मामला है, इसमें दूसरा कोई कह सकता। खास करके देखिए अपना घर की सत्ता छोड़कर अपने घर का जो है छोड़ के गई थी अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी में है भी इस समय। एक घर और परिवार से क्या मतलब है? राजनीति से घर और परिवार से क्या मतलब? आप तो राजनीति में जाते ही हैं सेवा भाव से, और जहाँ भी रहें अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाएं। आप अगर आपको संगठन में काम मिलता है तो संगठन का काम बेहतर तरीके से करें, यही तो आपका काम है। जो भी उनकी समस्याएं जिस क्षेत्र से जुड़ी हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को ले जाएं। अपने पार्टी की गतिविधियों में जहां कमी है उनकी वो अपने बताएं। ये तो हर पार्टी के कार्यकर्ता का काम होता है, ये तो कोई अलग से कोई बात है नहीं। एक राजनाथ के बेटे हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री में उन्हें भी नई जगह मिला, जो कि बहुत बड़े पुराने हैं। जी जी। पंकज सिंह हैं, उन्हें भी नई जगह मिली। आखिर इस पे क्या है? इसमें तुमने कह दिया ना कि आप राजनीति करते हैं स्वेच्छा से, सेवा भाव के लिए करते हैं। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, उनके अंदर उनकी पार्टी के जो है वरिष्ठ लोग बैठते होंगे और उनके बारे में चर्चाएं होती होंगी कि कौन इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको प्राथमिकता देगा वो। उससे हमसे क्या मतलब है? हमारा काम जनता का बेहतर होना चाहिए, और पूरी प्राथमिकता हमारी यही है कि हमें बेहतर शासन मिले। जनता की काम हो रही है, जनता को विकास दिख रहा है। अभी कैसे हम कह सकते हैं? अभी 1 साल का जो हुआ है उस पर तो मान लीजिए कि सरकार अगर बनी है तो जनता जरूर उससे खुश रही होगी, तभी तो सरकार बनी है। अब आज की सरकार जो अपने वादे पर पूरा उतरती है, नहीं उतरती है, क्या करती है, उसके बारे में हम अपने विचारों को बताएंगे बाद में। अभी कैसे कर सकते हैं? अभी शपथ ग्रहण हो रहा है, तब तक सारी जो है हम उसका निचोड़ निकाल के पहले ही सारी 4 चीज़ें 5 साल बाद की बता दें, ये कैसे हो सकता है? आपका कहना है कि जनता खुश होकर उन्हें सत्ता में फिर से लाई होगी, तभी तो वो जीते हैं। अगर नहीं, वो अगर उनसे संतुष्ट होते तो आजमगढ़ में तो हार चुके हैं, तो पूरे प्रदेश में हार जाते। आजमगढ़ से हारे हैं, जो खीरीपुर लखीमपुर जो टेनी का लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था, वहाँ से भी तो उन्हें हारना चाहिए, पर वहाँ से भी वो जीते हैं। अब देखिए, वो मामला विधिक प्रश्न का है कि अगर बाप के दंड का या बेटे के अपराध का दंड बाप को तो नहीं मिलना चाहिए, आपका कानून भी कहता है। तो कानून से ऊपर तो ना तो हम हैं ना आप हैं। अगर उसने गुनाह किया है तो कोर्ट को निष्पक्षता से जो है फैसला सुनाना चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए।
अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई अगर कोई बाप के बेटे के दंड का भाग जो है बाप को मिले या बाप के दंड का भाग पूरे परिवार को मिले, भाई मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अब टेनी की अब इस तरीके से कोई बात रही होगी तभी तो जनता ने उनको जिताया है। ये कहने का मतलब है कि अपराध वहाँ पे हुआ तो उसका प्रभाव सरकार पे क्यों नहीं पड़ा, इसका जवाब दीजिए ना आप। वो पर्सनली आपने जवाब दे दिया। अब इन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, प्रश्न क्या था? हमने ये कहा कि टेनी का जो लड़का है किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, वहाँ से भी वो जीते हैं। हाँ, क्या कहना है इसमें? वो पार्टी से जुड़ा हुआ तो व्यक्ति आप ये बताएं, किसान संगठन जो आप अभी अखबार की रिपोर्टें देख लें, करीब करीब 8% किसान संगठन जो थे इस कृषि कानून से असंतुष्ट थे। जहाँ तक हम लोग भी किसान हैं, हम लोगों की बात करेंगे, हम लोग किसान बिल से जो है संतुष्ट थे। तो बहुत ज़्यादा जो है किसान जो उससे संतुष्ट थे, क्योंकि उनसे आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं संतुष्ट खुश हैं? वो किसान का बनना चाहिए था, बिल लागू होना चाहिए था, उसे वापस लेकर के सरकार ने गंभीर गलत किया है। लागू हुआ बिल तीनों? नहीं लागू हुआ, और कुछ लोगों के दबाव में अनावश्यक जो है उस बिल को वापस किया गया और प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो जब आप सही थे तो वापस क्यों लिया, पहले ये बात है। जब आप तमाम बातें हुई, तमाम बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा है कि इसकी जड़ें आतंकवादी गतिविधियों तक थी। तो ये सर्वोच्च है कि अगर गृह युद्ध की स्थिति न आए, पंजाब की कुछ विकट स्थितियां हैं बॉर्डर से जुड़ी हुई, और उसमें जो है तमाम उन्होंने क्यों माफी मांगा? तो उन्होंने सीधे उन्होंने कहा कि मैंने जो किया था वो नेक इरादे और नेक नीयत से किया था मैंने। और सचमुच में जितने भी कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि कृषि कानून जो है बहुत ही किसानों के हित में था, लेकिन मजबूरन कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो है सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिए उन्होंने। तो ये इस तरीके से हुआ है, वो इसलिए इस मजबूरी में देश को सुरक्षित रखने के लिए कानून वापस किया गया है। ये मामला ये सही है। अगर कोई चीज़ सही है तो उसके अगेंस्ट में आंदोलन नहीं होना चाहिए, फिर आंदोलन क्यों हुआ? अब तो हम और आप यही हैं और वैचारिक मतभेद है। तो आप कहेंगे कि आपको अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी बात करनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? वो वैचारिक मतभेद की बात नहीं है, वहाँ तो फायदा और नुकसान की बात है। नहीं उनसे वहाँ पर पूछा गया। आप बताइए कैसे फायदा है और कैसे नुकसान है, बताइए। देखिए, उनसे पूछा गया। हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो मैं ये बताता हूँ कि उनसे पूछा गया कि आप कृषि कानून की कमियों को बताएं। आप बता दें किसी भी किसान नेता को जिसने बताया हो कि फला कमियाँ रही हैं, एक भी कमी, किसी कमी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसका जो है किसान संगठनों ने बहिष्कार किया और कहा कि हम अपनी बातें नहीं बताएगा, सिर्फ कानून वापस हो जाए। किसान तो अभी नहीं खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से तो अभी जो है रिपोर्ट जो लीक हुई है उसकी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सुनने में तो यही आया है, देखिए मैं ज़्यादा थोड़ा न्यूज़ से ज़्यादा टच में नहीं रहता हूँ, लेकिन जैसा एमएसपी कह रहे हैं। हाँ, एमएसपी कह रहे हैं। एमएसपी की क्या बात है बताएं आप? एमएसपी से क्या होगा? MSP आपको अपनी उपज का उचित मूल्य चाहिए और आपकी किसानी घाटे में न जाए। मूल मुद्दा तो ये होना चाहिए ना। तो किसान घाटे में है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, घाटे में बिल्कुल है। किसान मानते हैं ना इस बात को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। आप भी किसान हैं? हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था। इससे किसानों का उत्थान होता, न तो एमएसपी की ज़रूरत होती गारंटी की, और न तो ऐसी कोई बात आती। कृषि कानून लागू होना चाहिए था, उसका दुख है, उसे वापस नहीं लेना चाहिए था गवर्नमेंट को। ये मैं जो किसान कानून तीनों वापस हुए उसे नहीं लेना चाहिए, नहीं यही लेना कहना चाहिए था। है। जी मैं बिल्कुल कहूँगा कि उसे नहीं लेना चाहिए था वापस। हाँ, ये सरकार का गलत कदम है। सर ये कह रहे हैं, इधर हाँ क्या बोले दादाजी? हम बोले जो शौचालय पैसा प्रधान लोग लिए थे, जिसके नहीं था उसको तो बनवा दिए, और जिसके 12,000 तो मिला ना शौचालय हम का? लोगों तो कुछ एक पैसा नहीं कुछ मिला, भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मैं तो चल रहा हूँ, दिखा दे। अब उसमें बताते हैं क्या खेल होता गिर गया। है। जिसका लैट्रिन बना हुआ है उसको रंगा के उस पे लेके पैसा भजा लिया, तो बताइए सही पात्र को कहाँ मिला? ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। सही हाथों में पैसा कहाँ गया? घर दुआर गिर गया, वही सब खड़ा जिसका घर गिर गया है उसको तो मिला नहीं, लेकिन जिसका नहीं गिरा है उसको मिल गया। पर सरकार तो जो पात्र है उन्हें ही दे रही, जो ना पात्र है उन्हें नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, पात्र को कहाँ मिल रहा है? अगर पात्र को मिलता तो गांव में सबके पक्के घर नहीं हो जाते? अभी तक कच्चे घर हैं, जाके देख लीजिए। वो गिर गया सब। अगर पक्के, इन्होंने आज पेपर में दिया है कि 2 पॉइंट समथिंग करोड़ लोगों को घर मिल गया। कागजों में
केवल कागजों में घर मिलता है। सही व्यक्ति को आपने देखा, उसको दिया घर, अभी जाके देख लीजिए कितनों का गिरा है, नहीं मिला है घर। अभी इनसे पूछ लीजिए। बाकी हमारा पूरा घर में गिर गया पूरे खड़ा। वाले पैसा लिया है कहीं? हम तो अभी तक किसी आपका कागज क्यों नहीं रहा? लैट्रिन का पैसा तो खाते में आता है। लैट्रिन खाते का पास। लैट्रिन का पैसा तो खाते में आता है। और कागज़ की बात कर रहे हैं ये भाई साहब, तो कागज़ में बहुत सारे लोगों ने पुराने ज़माने में बिना लैट्रिन बनवाए, अब तो ऑनलाइन है, 3 बार उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जब काम होता है ज़मीनी स्तर पे, तब दोबारा फिर जब उसकी नींव तैयार हो जाती है, तब टैंक बनने के बाद और छत लगने के बाद 3 किस्तों में पैसा आता है उसका। तो जब वो काम नहीं हुआ, या तो अगर इनके पास डाटा है तो ये बताएं सही तरीके से कि नहीं पात्रों तक पहुंचा है, गलत लोगों तक पैसा वो पहुंचा नहीं है। कर रहा हूँ, आज के पेपर में उठा के देखिए। मैं वही चाहता हूँ कि बना कहाँ है। जैसे रोजगार की बात करते हैं तो इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, या इतने लाख किसको मिला रोजगार? वो तो कह तो रहे हैं कि 4.5